क्या है राखी सावंत का सीक्रेट? आखिर ऐसा क्या है कि राखी सावंत फिल्मों में काम नहीं करती फिर भी फिल्म स्टार कहलाती हैं और उनके पीछे पैपराजी घूमते हैं। अगर आप याद करें तो आपको याद भी नहीं आएगा कि राखी सावंत ने पिछली बार कौन सी फिल्म में काम किया था या कौन सी फिल्म का कौन सा डायलॉग बोला था। लेकिन फिर भी ये जो बॉलीवुड की आइटम गर्ल के तौर पर जानी जाती हैं राखी सावंत, आज इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज ये अपना बर्थडे मना रही हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इनके बारे में। आज आज ये भी बताया जा रहा है कि राखी सावंत का असली नाम क्या है, ये फिल्मों में कैसे आई, कब से इन्होंने काम करना शुरू किया और आखिर ऐसा इनका सीक्रेट क्या है जो ये बिना कोई फिल्म या शो किए हर वक्त इतनी चर्चा में रहती हैं। आप राखी सावंत को पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि कौन राखी सावंत। हो सकता है आप ये कहें कि किसका नाम ले दिया, या हो सकता है आप ये कहें कि हाँ राखी सावंत, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राखी सावंत वो कौन है। तो आखिर क्या वो चीज़ें हैं जो राखी सावंत को राखी सावंत बनाती हैं? मेरे सामने कुछ जानकारियां हैं राखी सावंत से जुड़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राखी सावंत का जो असली नाम है वो है नीरू भेदा। और एक बार उन्होंने ये भी कबूल किया था कि एक बार ये अपने माता पिता के घर से पैसे चुराकर भाग गई थी। एक चैट शो में आई थी 2019 में, जज्बात नाम का एपिसोड था। इसमें वो अ, राजीव खंडेलवाल से बात कर रही थी। तो इन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं कचरे से खाना निकाल कर खाती थी। राजीव खंडेलवाल ने सबसे पहले राखी सावंत को नीरू भेदा के रूप में पेश किया था और उन्होंने कहा कि आप राखी नहीं, आप तो नीरू भेदा हैं, आपका ये असली नाम है। तो राखी ने कहा कि वो अपने अतीत और सच्चाई के बारे में बात करने से डरती थीं। उन्हें ये भी याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें एक बार बताया था कि जब वो बच्चा थी, छोटी थी, तो वो अक्सर अपने पड़ोसियों के कचरे से भोजन चुराती थी, खाना चुराती थी। राखी सावंत यानी नीरू भेदा के पिता पुलिस में थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पिता एक कांस्टेबल थे और उन्होंने कहा था मेरी माँ एक अस्पताल में काम करती थी और मुझे याद है कि मुझे अपनी बैकग्राउंड के बारे में बात करना पसंद नहीं है। राखी ने यह भी कहा था कि उनके परिवार में कभी किसी ने उनके नृत्य की, अभिनय की कभी सराहना नहीं की। राखी ने कहा कि मुझे घर जाने की अनुमति नहीं थी और साथ ही अगर मैंने थोड़ा सा भी डांस किया और मेरी माँ को पता चला तो वो अपने हाथों को साफ करती थी और फिर कहती थी कि मुझे अपने परिवार को नहीं देखना है, या नहीं लड़की को डांस करते हुए मैं कैसे देखूं। और राखी ये भी कहती हैं कि उनको बचपन में बहुत मार पड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने डांस और एक्टिंग में करने की कोशिश की, अपना करियर बनाने की कोशिश की। राखी ये भी बताती हैं कि उनके जो माता पिता हैं वो चाहते थे कि वो जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हों उनकी शादी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। राखी ने भी कहा कि मैं ना तो शादी करना चाहती थी, ना उस घर में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। मेरे परिवार में कभी किसी को पता ही नहीं होता था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ, कोई फ़ोटो शूट करा रही हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे घर पर मनाही थी और मुझे ये भी कहा जाता था कि अगर तुमने कभी एक्टिंग करने की कोशिश की या डांस करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, घर पे ठीक सलूक नहीं होगा, क्योंकि घर पे कोई भी, खासकर उनके पिता, इन सारी चीज़ों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अब कहा यह जाता है कि आइटम गर्ल बनने तक का जो उनका सफ़र था वो जिस तरह से पूरा हुआ उसमें उनके पिता ने कोई सहयोग नहीं दिया और माँ इनकी हमेशा इनके साथ लगी रही, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि किसी तरह मेरी लड़की के वो सारे सपने पूरे हों जिस तरह से उसने वो सपने देखे हैं। अब वो ये कहती हैं राखी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आइटम गर्ल क्या होता है, ये आइटम डांस क्या होता है। ये सब मुझे करते करते समझ में आया कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, इसको आइटम गर्ल बनना कहते हैं, इसको आइटम डांस करना कहते हैं। और जब जिस वक्त उन्होंने अपने घर को छोड़ा, क्योंकि ये सारे सपने उन्होंने घर से भागकर पूरे किए, तो उस वक्त के बाद उनके पिता ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया, सारे संबंध तोड़ लिए और उसके बाद वो अपने पिता से कभी मिली भी नहीं। हाल ही में राखी की माँ का देहांत हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अकेली हो गई हूँ। राखी की बहुत सारी शादियाँ हुई, बहुत सारे संबंध हुए, हर संबंध में उन्हें धोखा मिला, ऐसा उनका कहना है। और
ये भी कहा जाता है कि राखी जिन्होंने अपनी शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से की थी, आज करीब 37 करोड़ की वो मालकिन हैं, बहुत सारे एड्स करती हैं और ख़ुद को खबरों में बनाए रखने के लिए वो कई बार कुछ ऐसी अतरंगी बातें करती हैं, मुंबई की भाषा में जैसे अतरंगी कहा जाता है, जिससे कि पैपराजी का कैमरा उन पर फोकस्ड रहे। राखी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिना किसी फिल्म में काम किए फिल्म स्टार्स के बीच कैसे पॉपुलर बने रहना है ये उन्हें बखूबी आता है। वो अक्सर पैपराजी के सामने कुछ ऐसी लाइंस बोलती हैं जिससे लोगों की हंसी छूट जाती है, कई बार वो कटाक्ष होता है और कई बार वो उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर या एक्ट्रेसेस के बारे में एक ऐसा कमेंट होता है जिससे उन्हें हेडलाइंस मिल जाती हैं। शर्लिन चोपड़ा के साथ जो उनका बवाल हुआ वो भी काफ़ी फेमस है और अक्सर वो सलमान को लेकर सलमान को अपना भाई कहती हैं, तमाम तरह की बातें वो कहती रहती हैं। कुल मिलाकर राखी सावंत की कोशिश ये होती है कि वो खुद को दिखाती रहें कि वो इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हैं, एक्टिव हैं और पैपराजी जो हैं उन्हें काफ़ी फॉलो करते हैं और उनकी बातें करते हैं। लेकिन राखी सावंत के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना बाज़ार खुद बनाया है। राखी सावंत की ज़रूरत बॉलीवुड को थी नहीं, लेकिन राखी सावंत ने अपनी जगह बनाई। हालांकि कुछ लोग, मैंने कहा आपसे पहले भी कि कुछ लोग उन पर हंसते हैं, कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन राखी सावंत को जानते सब हैं क्योंकि राखी ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी जगह बनाई है। एक आइटम गर्ल, एक मसाला गर्ल, एक ऐसी लड़की जिसकी बातें बड़ी चटपटी होती हैं, जो तीखी मिर्ची की तरह इधर से उधर घूमती है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कई बार वो कुछ चीज़ें ओवर करती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन राखी ने अपनी इमेज बनाई है कि वो कुछ भी करें, वो लोगों को एक मसाला देती हैं, एंटरटेनमेंट देती हैं और ख़ासकर जो टैबलॉइड अखबार हैं, जो ऐसे गॉसिप अखबार हैं या जो मैगज़ीन्स हैं, उनको हमेशा इंतज़ार रहता है कि राखी अब अगला नेक्स्ट क्या करने जा रही हैं। तो दोस्तों, राखी सावंत को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं, आप ज़रूर लिखिएगा क्योंकि राखी सावंत एक ऐसा नाम है कि अगर आप लें तो आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि राखी जो हैं अपने इस बेबाक वाले अंदाज़ के अलावा क्या क्या करती हैं। वो बहुत सारे ब्रांड्स को इंडोर्स करती हैं, सटल वे में बहुत कुछ प्रमोट करती हैं। अक्सर वो कई सारे ऐप्स में भी दिखाई देती हैं और कहा यह जाता है कि मुंबई और दुबई में उनके शानदार घर हैं और बहुत सारी उनके पास गाड़ियां हैं जिनका उन्हें शौक़ है। और जब तक वो कुछ ऐसी कोशिशें करती रहती हैं जिससे कि वो ख़बरों में बनी रहें, हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने उन दिनों को ना भूलें जब 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 50 रुपये से। तो उस समय उनको 50 रुपये मिलते थे और फिर उन्हें मैं हूं ना में किरदार निभाने का मौका मिला फ़राह खान की फ़िल्म में और उनका एक जो आइटम सॉन्ग आया था मोहब्बत है मिर्ची, उसके ज़रिए उन्हें पहचान मिली और उसके बाद फिर ये होने लगा कि राखी को लोग बॉलीवुड से जोड़कर देखने लगे। सबसे ज़्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब ये बिग बॉस में भी नज़र आईं और उन्होंने एक अलग तरह का अपना जॉनर क्रिएट कर दिया। कह सकते हैं कि राखी सावंत का जो जॉनर है उसमें अभी तक और किसी की एंट्री नहीं हुई है, हालांकि बहुत सारे हैं जो उसमें एंट्री करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कई बार उर्फ़ी जावेद को कनेक्ट करके देखते हैं राखी सावंत के साथ, कुछ लोग शर्लिन चोपड़ा को देखते हैं, लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि राखी सावंत ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। हाँ, आप उन्हें एक्ट्रेस कह सकते हैं, आप उन्हें आइटम नंबर गर्ल कह सकते हैं, आप उन्हें पैपराजीज़ फेवरेट क्वीन कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है राखी सावंत के अंदर जो उन्होंने खुद से बनाया है। और ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड को राखी सावंत की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन राखी सावंत ने ज़बरदस्ती यहाँ पर अपनी जगह बनाई है और ख़ुद को वो बार बार दिखाती रही हैं कि हाँ, मेरे बिना बॉलीवुड अधूरा है या मेरे कमेंट्स के बिना बॉलीवुड अधूरा है। और आज भी बहुत सारे अखबार हैं, टैबलॉइड हैं, जो जब भी राखी कुछ बोलती हैं तो उसे छापते ज़रूर हैं क्योंकि लोगों को उसे पढ़ने में, जानकर देखने में, कई बार इनके रील्स वगैरह पॉपुलर हो जाते हैं, उसको देखने में मज़ा आता है। तो क्या कहते हैं आप राखी सावंत के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है, उसमें लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ने का।